पार्लर वाली, ये वर्ड सुनने में बहुत अजीब सा लगता है, थोड़ा सा गंदा भी फील होता है। लेकिन ये वर्ड जो है पार्लर वाली का तो कुछ थोड़ा सा उसको इमोशनली हर्ट कर सकता है, लेकिन ये आपकी सभ्यता, शिक्षा जो है, संस्कार, आपका बौद्धिक स्तर ये दर्शाता है। तो किसी भी प्रोफेशन को जो है रिस्पेक्ट से उसके सही नाम से बुलाना सीखिए। पार्लर वाली, कचरे वाली, काम वाली, सब्जी वाली, ठीक है, ये क्या लगा रखा आप लोगों ने, ठीक है। इन ये सब एक हमारे हेल्पर्स हैं, ये हमारी ही हेल्प करते हैं, तो इनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने की कोशिश करिए। आप स्कूल, आपका छोटा बच्चा जब होता है, यानी प्री नर्सरी या नर्सरी क्लास में पढ़ रहा होता है, तो उसको बुक्स में आप पढ़ाते हैं आवर हेल्पर्स, डॉक्टर, प्लम्बर, नर्स, टीचर्स, ठीक है, फार्मर्स, ये सब पढ़ाते हैं, बहुत प्यार से बच्चे को पढ़ाते हैं कि ये सब हमारे हेल्पर्स होते हैं, इन सब का बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, ठीक है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा रोल है। और फिर ये टीच करने के बाद बच्चा भी प्राउड फील करता है कि मेरी मदर को इतनी नॉलेज है, स्कूल में मेरे टीचर इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन फिर वो वही बच्चा जब आपको फ़ोन और फ्रेंड्स के साथ ये बात करते सुनता है पार्लर वाली, ठीक है, तो वो वर्ड जो है उसके लाइफ का एक पार्ट बन जाता है, उसके ब्रेन में जो है, मतलब दिमाग में जगह कर लेता है, घर कर लेता है, ठीक है। आगे चल के वो बच्चा भी ऐसा ही लैंग्वेज इस्तेमाल करता है। फिर आपकी फैमिली में आगे चल के कोई लड़की या कोई लेडी इस प्रोफेशन में आगे आना चाह रही है, भले वो खाली मेकअप आर्टिस्ट ही बनना चाहती है, उससे मेकअप ही करना चाहती हो, तो आप लोग को लगता है कि ये कोई अच्छा काम नहीं है। भाई भाई, अच्छा काम बुरा काम तो वो काम कर रहा है ना, आप ही बनाते हो उसको अच्छा और बुरा, आप गलत तरीके से उसके नाम को बुला के। एक नेता को आप ही नेता बनाते हो, एक नॉर्मल इंसान को सेलिब्रिटी भी आप ही बनाते हो, एक ब्यूटिशियन को भी पार्लर वाली आप ही बनाते हो। ये सारी बातें मैं एक सारी ब्यूटिशियन की तरफ से मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि कम से कम उनके प्रोफेशन को सही नाम से तो बुलाना सीखिए। मैं ब्यूटिशियन नहीं हूँ, लेकिन मैं ब्यूटिशियन, पास्ट में ब्यूटिशियन का एक्सपीरियंस मैंने ले रखा है, तो मैं अच्छे से समझ सकती हूँ। इसलिए मैं सारी ब्यूटिशियन की तरफ से ये मैसेज आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ कि वो बेचारी, अब आप ही डिसाइड करिए, आपको जब कोई हाउस वाइफ बुलाता है तो आपको कितना हर्ट होता है, जबकि आपको लगता है कि आप 24 घंटे की जॉब करती हैं, फैमिली बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के आगे अपने सपनों को जो है सेक्रीफाइस करती हैं। तो आप अब तो अब इतने सारे सोशल मीडिया पे हाउस वाइफ के सपोर्ट में इतने सारे वीडियोस, रील, सपोर्टर सब मिल चुके हैं कि सब उनको भी अब रिस्पेक्ट देने लगे हैं, ठीक है। तो ये जितने भी वर्कर होते हैं, ठीक है, जॉब हो, बिज़नेस हो, कुछ भी करती हैं जितनी भी लेडीज़ हैं, तो आप एक बार ये समझिए कि ये सब अपने प्रोफेशन के अलावा भी हाउस वाइफ्स भी हैं, ठीक है। लेकिन वो आपसे कई गुना ज़्यादा मेहनत करती हैं, वो फैमिली, बच्चों, सबको संभालते हुए, या सेक्रीफाइस भी कहीं कहीं करना पड़ता है उनको, कि जैसे बच्चों को समय ना दे पाना, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको भी हर्ट करती हैं। और इतना सब करने के बाद वो आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं आपको खूबसूरत बनाने के लिए, ठीक है। इनकम तो उनका एक अलग पार्ट है, लेकिन वो इनकम के लिए इस फील्ड में तब आती है जब उनको इसमें इंटरेस्ट होता है, ठीक है। वो इंटरेस्ट की वजह से इस फील्ड में आई है, ना कि आपके मुंह से ये पार्लर वाली वर्ड सुनने, ठीक है। तो प्लीज़ उनको रिस्पेक्ट दिया करिए। अगर ये पार्लर वाली ही आपके हाथ पाँव के वैक्स ना करे, जो चिंपैंजी जैसे होते हैं, तो आपको ये घर में कोई नहीं बना सकता, ठीक है। आपकी स्किन होती है रूखी सूखी, डैमेज, पिंपल, इतनी सारी प्रॉब्लम होती है, ट्रीटमेंट कराते हैं आप लोग, लेके जाते हैं सब पार्लर में, सैलून में आप सब जाते हैं कराने। अगर ये सब बंद कर दें तो सारी चीज़ें आप घर पे नहीं कर सकते, थोड़ी बहुत चीज़ें ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उनको आप ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो सब भी अगर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाएं, करना बंद कर दें, तो आप ही लोगों का नुकसान है, उन लोगों का नहीं। तो कम से कम उनके जॉब की रिस्पेक्ट करिए। अब हमारे देश की ब्यूटी इंडस्ट्री इतनी आगे जा चुकी है कि पहले के लोग जो है थोड़ा कम पढ़े लिखे लोग इस फील्ड में आते थे, इसीलिए भी एक वजह थी कि लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं इस जॉब की। लेकिन अब पढ़े लिखे अच्छी फैमिली से आके अच्छी अच्छी जॉब को छोड़ के, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, मैं यहाँ पे बड़े बड़े आर्टिस्ट को, बहुत सारे लोगों को ऐसा जानती हूँ जो अच्छे खासे जॉब, टीचिंग, ठीक है, फैशन डिज़ाइनिंग, लॉयर, इंजीनियरिंग, ठीक है, मेडिकल लाइन की पढ़ाई को या जॉब को छोड़ के, ठीक है, मेकअप आर्टिस्ट बन रहे हैं। उनमें से मैं भी उसी में आती हूँ कि मैं भी टीचिंग का जॉब छोड़ के इस फील्ड में आई हूँ, ठीक है। तो बिना ऐसे ही कोई पागल नहीं है कि वो आपका ये पार्लर वाली वर्ड सुनने आया है, ठीक है। तो उनको उनके काम के हिसाब से रिस्पेक्ट देना आप सीखिए।
तो ये भी इंडस्ट्री जो है बहुत आगे जा रही है, लोग इसमें अब बच्चे आगे आगे जा रहे हैं, बहुत सारी एकेडमीज़ हो गई हैं, इसके कॉलेज हो चुके हैं कि बच्चे 12th के पास या बाद या ग्रेजुएशन के बाद जो है इस लाइन में अपना करियर अब बना रहे हैं, उसी तरीके से जैसे एक मेडिकल लाइन में, ठीक है, इंजीनियरिंग लाइन में और टीचिंग लाइन में बच्चे जो है अपना करियर बनाते हैं, तो इसमें मेकअप में भी अब ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आप इस छोटे वाले माइंडसेट से बाहर आइए, ज़रूरतों को देखिए, दुनिया को देखिए, समझिए। अब सोशल मीडिया का ज़माना, अब भी आप ऐसे वर्ड यूज़ कर रहे हैं और आप जागरूक नहीं बन रहे हैं, तो आप जो है सोशल मीडिया के हकदार नहीं हैं। सोशल मीडिया सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, आपके ज्ञान विज्ञान के लिए भी है, नॉलेज के लिए भी है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद लोगों को जागरूक करना है, ठीक है। तो मैं जागरूक क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं मेकअप आर्टिस्ट से पहले टीचर रह चुकी हूँ, न्यूट्रिशनिस्ट भी रह चुकी हूँ, उसके बाद मैं मेकअप आर्टिस्ट हूँ, ठीक है। तो प्रोफेशन तो मैंने छोड़ दिया, बट मेरी हैबिट अभी भी नहीं गई लोगों को एजुकेट करने वाली। बस तब मैं बच्चों को पढ़ाती थी, अब बड़ों को समझा रही हूँ, ठीक है। तो मैं तो अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, बाकी आप लोग को कमेंट करके बताइएगा। जितने भी ब्यूटिशियंस हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर वो चाहती हूँ कि मैं ऐसे ही और उनके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है उनकी तरफ से बनाती रहूँ, तो मेरे पेज को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और सपोर्ट करें। और अगला मैं किस टॉपिक पे कौन सी चीज़ें उनको काम करने में प्रॉब्लम आती है क्लाइंट्स को लेके, वो ऐसा मुझे कमेंट करके बता सकती हूँ, मैं उस टॉपिक पे अगला वीडियो बनाऊँगी और आपकी आवाज़ को लोगों तक पहुँचाती रहूँगी। हर इंसान को अपने पूरे सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। आपने तो हमारे संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं वो तो पढ़ा ही होगा, प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकार, उसमें भी तो यही बताया गया है ना कि हर नागरिक को अपने सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। तो आप जब खुद यही चाहते हो तो दूसरों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? आपके बच्चे क्या सीखेंगे? ये जो आपको करता देखेंगे वही आने वाली जनरेशन भी वही सीखेगी, ठीक है। तो आप सम्मान देना सीखिए। ये जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं, काम वाली, कचरे वाली, पार्लर वाली, इसको थोड़ा सा रिस्पेक्टिव तरीके से बोला करिए। अब मैं अपना बचपन का एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो हमारे गांव में हमेशा काम वाले वर्कर्स हमेशा नौकर चाकर रहते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग उनको क्या कहते थे? चाची, ताई, भाभी, जैसे उनकी उम्र हो उस हिसाब से, चाचा, ताऊ, काका, नाना, दादा, जैसा भी हो उस हिसाब से उनको संबोधित करते थे बचपन में। लेकिन अब अगर आप उनको रिश्ते से नहीं बुलाना चाह रहे हैं तो नाम के आगे जी लगा सकते हैं, ठीक है। जो आपके यहाँ काम करने आती है उनको मेड बुला सकते हैं, नाम के आगे जी के बुला सकते हैं। एक बार आप करके देखिएगा, मेरे कहने से आप ये देखिए, नोटिस करेंगे कि उनका जो काम करने का जो तरीका है, उसी काम को जो वो रोज़ करते हैं उसको और अच्छे तरीके से कर रहे हैं कि नहीं, आप उनकी नज़र में आपकी क्या रिस्पेक्ट बढ़ती है कि नहीं, एक बार करके आप देखिएगा। तो ऐसे ही आप हर प्रोफेशन की रिस्पेक्ट करना सीखें। जो पार्लर वाली आप बुलाते हैं उसका ये नाम पार्लर वाली नहीं है, उसको आप ब्यूटी एक्सपर्ट और ब्यूटिशियन बुला सकते हैं। इसमें आप उसकी नहीं अपनी इंसल्ट कर रहे हैं, आप अपना बौद्धिक स्तर बता रहे हैं कि मेरी मानसिक स्थिति कितनी है, मैं कैसे परिवार से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और हमारे घर के संस्कार क्या है, हमको हमारे बड़ों ने क्या सिखाया है, लोगों से कैसे बात करना है, ये दर्शाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए और कमेंट करके ये बताइए कि आप अगला किस टॉपिक पे ऐसे वीडियो देखना पसंद करोगे।